दैट विल टेक टाइम। तो जब तक वो नॉर्मलाइज नहीं होता, चीज़ें एडजस्ट होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली वी हैव अ चैलेंज कि कुछ बच्चे स्कूल आएंगे और नहीं आएंगे। अच्छा, जो स्कूल आएंगे उसमें भी एक और चैलेंज है। अभी आपकी क्लास का रूम साइज का अच्छा छोटा है, दैट इज अ गुड थिंग फॉर मी, क्योंकि अगर अभी आप देखें तो अभी सिर्फ 13 बच्चे ऑनलाइन है और मुझे आपकी क्लास की स्ट्रेंथ पता है 120 है। और हमारे पास वेल्स क्लास में ऐसे रूम्स है जिसमें हम यूजुअली 40-45 स्टूडेंट्स बिठाते थे। तो 20 स्टूडेंट्स अगर पूरी स्ट्रेंथ भी आ जाती, जो कि अभी आप देख रहे हैं 2 बच्चों ने बोला है कि वो नहीं आएंगे, तो 2-3 बच्चे अगर नहीं आते और 17 बच्चे हमारे पास आते हैं 20 में से, 17 बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाना प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ मेरा एक चैलेंज खत्म हो जाता है कि मैं अल्टरनेट बुलाऊं आपको, आई कैन कॉल यू ऑन ऑल 4 डेज। अल्टरनेट बुलाने का की वजह सोशल डिस्टेंसिंग थी कि अगर आपकी क्लास में 40 बच्चे होते और हमारे पास क्लास में जगह ही 40 की थी, हम एक दिन 20 को बुलाते और एक दिन 20 को बुलाते मोस्ट प्रोबेबली। तो वो आपके साथ करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, पर अगर सोशल डिस्टेंसिंग अल्टरनेट की लॉजिक ये है कि बच्चों को एक्सपोज ही कम करना है। बेशक आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं, फिर भी आप उन 5 में से ना 2 को एक दिन बुला लें और 3 को अगले दिन बुला लें। और उसकी वजह ये नहीं है कि आपकी क्लासरूम में जगह बहुत है, उसकी वजह ये कि हम बच्चे को स्कूल हफ्ते में ज़्यादा नहीं भेजना चाहते, रोज रेगुलराइज नहीं करना चाहते। अभी शुरू शुरू में हम चाहते हैं बच्चा थोड़ा कम कम एक्सपोज हो स्कूल से। अगर गवर्नमेंट की वजह ये रही, जो कि अभी क्लियर नहीं है मुझे पर्सनली, हो सकता है ये चीज़ आ गई हो लिखी हुई, पर जो मैंने पढ़ा था उससे मुझे ये समझ में आया था कि शायद ये कैपेसिटी इशू की वजह से इन्होंने बात की है। पर उसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि लोग ये सोच रहे हैं कि ये एक्सपोजर इशू की वजह से भी बात हो रही है, क्योंकि जो छोटे ग्रुप वाले लोग थे वो थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर मेरा ग्रुप छोटा है या क्लासरूम साइज बहुत बड़ा है और हम सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं, तो फिर क्या हमें ये मेजर प्रिकॉशन लेने की जरूरत है अल्टरनेट वाली। तो उसके ऊपर लोगों के कमेंट्स थे, ऑफिशियली कोई कमेंट नहीं है, ठीक है। तो लेट्स सी कि चीज़ें किस तरह अनवाइंड होती हैं नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक भी मेरा मकसद है कहने का चीज़ें हेवायर रहेंगी। इस बीच में आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करा रहा हूँ, या इस बीच में आपको कोई मुश्किल चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर जब आप पढ़ेंगे तो काफ़ी एडवांस है ओ लेवल से। बॉन्डिंग मैंने देखा है कि काफ़ी टीचर्स जो है वो एडवांस चले गए चैप्टर्स के अंदर, बट मुझे कोई रश इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आगे कैचअप कर लूँगा चीज़ों के साथ, ठीक है। वेल्स कॉलेज के अंदर वैसे भी एक्स्ट्रा क्लासेस होती रहती हैं और हम वीकेंड्स पे भी क्लासेस लेते हैं बच्चों की कॉलेज के अंदर, आफ्टर स्कूल क्लासेस भी होती हैं रुककर। तो उस वक्त मैनेज करना ज़्यादा ज़रूरी है जब एक पूरे क्लियर पिक्चर हो के आराम से। हाँ, अगर हमें ये समझ में आ जाता है सितंबर का महीना गुजारने के बाद आधा, कि भाई ये तो चीज़ें जो है ना वो ऑनलाइन ऑफलाइन चलती रहेंगी, तो फिर मेरा सारा फोकस ऑनलाइन ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन एक वाहिद जगह है जहाँ हम कंफर्टेबली सिलेबस को लेकर चलते रहते हैं। क्योंकि फिजिकल क्लासेस में तो चीज़ें अगर डिस्टर्ब हो रही हैं कि पता चला कि कुछ दिनों के बाद अल्लाह ना करे कुछ जगहों पे कुछ बच्चे बीमार हो गए या कोई टीचर बीमार हो गया और उस स्कूल को, जैसे उन्होंने कहा है कि हम स्पेसिफिकली किसी स्कूल को बंद कर सकते हैं जहाँ से हमें पता चलेगा कि वहाँ पे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो सर्टेन स्कूल, अगर मैं किसी एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, वो बंद हो जाता है 1 महीने के लिए फिर से, फिर उसके बच्चे ऑनलाइन चले जाते हैं। तो ये चीज़ जहन में रखें कि स्कूल खुलने का मकसद ये नहीं होगा, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि वो स्मूथली चलता रहे जैसे हमारी ज़िंदगियाँ पहले चलती थी। बट वी कैन फेस दिस चैलेंज कि हमने स्कूल स्टार्ट किया, कुछ दिन चला, पूरे शहर में एक लहर आ गई दोबारा, जैसे आप देख रहे हैं कि अब रोज के केसेस पे केसेस की तादाद सिंध के अंदर स्पेशली हंड्रेड्स में आ गई है। और या हो सकता है स्पेसिफिकली किसी स्कूल के अंदर ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हों, गवर्नमेंट भी टेस्टिंग करती रहेगी, उस टेस्टिंग में सामने आए तो फिर स्कूल दोबारा से कुछ एरिया को, जैसे इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन का नाम निकाला था कि शहर के कुछ एरिया बंद कर देते थे, बाकी शहर खुला रहता था। इसलिए इसी तरीके से स्कूल्स को भी कोई स्ट्रेटेजी निकालें, कुछ भी हो सकता है। आई एम नॉट क्लियर एंड आई एम नॉट क्वालिफाइड टू कमेंट ऑन इट। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, हम कुछ भी रास्ता सजेशन कर भी दें तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है, एक्शन तो गवर्नमेंट नहीं लेना होता। पर एज ए टीचर आपको बताने का मेरा मकसद ये है कि मेरा और आपका जो कनेक्शन है वो ये है कि हम, मुझे और आपको मिलकर इस सिलेबस को कंप्लीट करना है, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप ऑनलाइन सिलेबस को रश कर दें, जो कि मैंने अभी ऑप्शन चूज नहीं किया था फॉर द रीजंस कि एक तो नए नए स्टूडेंट्स ऐड होते जा रहे थे, बच्चे ऑनलाइन के आदी नहीं थे, आप मुझसे फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पढ़ रहे थे। मैं ये उस उम्मीद में था कि 15 से स्कूल जब खुलेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, और मेरी अभी भी उम्मीद कायम है। 100% श्योर कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। जो बच्चे अभी स्कूल नहीं आ रहे उनका भी कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह 1 महीना नहीं तो 2 महीने बाद आ जाएगा कॉन्फिडेंस, और वो
जब देखेंगे कि स्टूडेंट्स कंफर्टेबली पढ़ रहे हैं और कोई ज़्यादा बच्चे बीमार नहीं हो रहे इंशाल्लाह, और चीज़ें नॉर्मलाइज हैं, मुझे ये कॉन्फिडेंस इसलिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि आई एम लुकिंग एट दी नॉर्मल कंडीशंस ऑन ग्राउंड। अगर आप भी देखें तो सब लोगों ने अपनी लाइफ नॉर्मली हर एस्पेक्ट में रिज्यूम कर ली। अक्सर एक डिबेट चल रही है लोगों के बीच कि जैसे कहा जाता है कि बाजार खोल दिए गए, जैसे लकी वन खोल दिया गया। तो लोग ये कहते हैं कि आपने स्कूल तो नहीं खोला, आपने जो है वो शॉपिंग प्लाजा खोल दिया। अक्सर लोग ये कहते हैं कि शॉपिंग करना तो एक चॉइस है, स्कूल तो एक कंपल्जन है। तो आप लोगों को कंपल्जन में ना डालें, चॉइस है, वो जाते हैं जाए, नहीं जाते नहीं जाए भाई। एग्री विद दैट पॉइंट। बट मैं तो कुछ और देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि जो लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं वो इंटरेक्ट करने के बाद इतनी मैसिव पब्लिक के अंदर, क्या वो बीमार हो रहे हैं? अभी आपको पता है मुहर्रम के प्रोसेशन गुजरे हैं, उनको देखते हुए, उससे पहले बकरा ईद गुजरी है, उसको देखते हुए, जो बकरा ईद में हमारे यहाँ लोगों के, आप समझें, जो कल्चर बन गया है बकरा ईद का जानवरों के अक्रॉस, वो फिर मुहर्रमों में लोगों का इंटरेक्शन, इसके अलावा जो है अब शादी हॉल खुल गए हैं, ठीक है, वहाँ पर जो दावतें हैं, इन सबको देखकर मैं बता रहा हूँ कि वायरस एक्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा खास कोई, जितनी इंटरेक्शन लोगों में बढ़ गई है, ठीक है। तो होपफुली शायद ये चीज़ फिर स्कूल खुलने पे बढ़े नहीं, क्योंकि सब चीज़ें तो बेटा देखो खुल गई हैं और लोग ऑफिस जा रहे हैं। आपके जो भाई हैं या आपके अब्बू वगैरह जो ऑफिस जाते हैं, वो लोग आप अगर देखें तो ऑफिस जा रहे हैं, तो वो आपको खुद बता रहे होंगे कि क्या मामला चल रहे हैं। वो कंफर्टेबली जा रहे होंगे, पहले वो मास्क वास्क पहन के जाते होंगे, मेजोरिटी मैंने देखा है लोग, मुझे रोडों पे मास्क और चीज़ें प्रिकॉशन की नहीं लेते हुए नजर आते बाजार में, दुकान के ऊपर भी इस तरह, जैसे पहले हर दुकान वाला मास्क पहन के सामान अपना सेल कर रहा था, अब कोई भी ऐसा नहीं नजर आता। तो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए नजर आता है कि शायद एक तो लोगों का डर भी खत्म हो गया है, पर कोरोना का जो एक इफेक्ट है, जैसे लोग बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो रहे थे और आसपास से आपको सुनने को मिल रहा था खानदान से, स्टूडेंट से, मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है स्टूडेंट्स की वजह से, तो वो चीज़ कम हो गई है, रियलिटी में कम हुई है, यानी कि गवर्नमेंट स्टैट्स छुपा रही है, आपको फील हो जाता है कि चीज़ें कम हो गई हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको देखते हुए मैं होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह जब हमारे स्कूल्स खुलेंगे तो उससे जो लोगों में इंटरेक्शन बढ़ेगा, क्योंकि हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, हम प्रिकॉशन शुरू में लेके रखेंगे इंशाल्लाह। और आई थिंक जब तक रखना चाहिए जब तक वैक्सीन नहीं आए, तो चीज़ें सही रहेंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द थ्योरी क्वेश्चंस, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चंस के अंदर आंसर्स दिए हुए हैं। एमसीक्यूज में ये है कि एमसीक्यूज में अभी आंसर्स मौजूद नहीं है। एमसीक्यूज अगर हम क्लासरूम प्रीमिसेस में करेंगे तो मैं आपको उसी वक्त सॉल्व करके आंसर दे सकूंगा, तो हमारे लिए बेहतर है। अगर हम अपनी रिमेनिंग 2-3 क्लासेस में अभी थ्योरी क्वेश्चन कर लें इस वीक, और फॉलोइंग वीक के अंदर सारे एमसीक्यूज कर लेंगे जब आपकी फिजिकल क्लासेस खुलेंगी, तो हमारे लिए बेहतर है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पेज नंबर 36 पे मिलेगा। I would like you to download this document. Go to page number 36 and start solving this question. The answer is given. So अगर आपसे कोई पार्ट सॉल्व ना हो तो वो चैट में लिख दें, फिर मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे पार्ट करके दिखा दूँ। आप सबने अपनी स्पीड से काम करना है, ठीक है। लाइक जो क्वेश्चन 1 कर ले और उसको प्रॉब्लम नहीं है और 2 पे चला जाए, 2 सॉल्व कर ले, प्रॉब्लम नहीं है, 3 पे चला जाए। अपनी जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो चैट में लिखते रहे, या माइक अनम्यूट करके मुझसे पूछते हैं, मैं आपको बताता रहूँगा। जैसे चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे, ये आपने कल कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 3 स्किप कर दें, 4 पे चले हैं, ठीक है। इस तरीके से अपनी स्पीड से काम करते रहें। चलिए स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 1 से डाउनलोड कर लें बेटा ये फाइल।
आयशा इकबाल, नो रिक्वायरमेंट्स। ये आपके ऊपर है, आप अपने काम का रिकॉर्ड कैसे रखते हो। ए लेवल्स के अंदर हम आपका कोई भी काम चेक नहीं करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पर्सनली अपना काम खुद अपनी मर्जी से अरेंज करते हैं, बट एज ए टीचर मैं आपको हमेशा एडवाइस करूंगा कि एक प्रॉपर बुक बनाएं, उसमें डेट्स के साथ, इंडेक्स के साथ अपने काम को रिकॉर्ड करें, सो दैट यू कैन रिफ्लेक्ट बैक व्हेन यू नीड। बच्चे बहुत हे वायर काम करते हैं जो कि वैसे अपने पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अच्छा नहीं है, ठीक है। डू दिस ऑब्वियसली इन अ फेयर कॉपी, जिसमें आपको एक ट्रैक रिकॉर्ड मिलेगा मैंने किस डेट पे क्या काम किया था, और आप जब दोबारा रिवाइज करना चाहता हो उस वक्त आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाए और आपको दोबारा उतनी मेहनत ना करना पड़े। क्वेश्चन वन काफी आसान है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, इसके सिर्फ 3 पार्ट हैं, इनके आंसर्स हैं। ये जल्दी से करके क्वेश्चन 2 पे प्रोसीड कर जाएं। और जो बच्चा जो क्वेश्चन करता रहे ना वो जरा चैट में लिख देगा आई एम डन विद क्वेश्चन 2, नाउ ऑन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 1 कर लिया, नाउ ऑन क्वेश्चन 2, ताकि मुझे प्रोग्रेस पता चलती रहे आप लोगों की, कौन सा बच्चा कहाँ पहुंचा है, ताकि मैं पूरी क्लास से इंटरेक्शन में भी रहूँ। ठीक है मलिया, और सारे बच्चे जरा चाहे तो इन एवरी वन में लिख दें, मुझे प्राइवेट ना भेजें, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले कि लोग क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है।
एहतशाम बेटा, क्वेश्चन 2 के अंदर आपको इक्वेशन बैलेंस नहीं करनी है, उसको स्किप कर दें, क्योंकि जो रिएक्टेंट है ना KMnO4, जिसको इन्होंने MnO4 नेगेटिव लिखा हुआ है, और FeSO4 जिसको इन्होंने आयरन 2 लिखा, उसका मोल रेशो दिया हुआ है 1:5, और आपको से मोल रेशो चाहिए। तो आगे क्या सिंबल्स आ रहे हैं उसको छोड़ दें, हमारा एक चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शंस, उसमें ये इक्वेशंस पढ़ाई जाती हैं और बैलेंस करवाई जाती हैं, ये वहां का काम है। अभी आपको जो मोल का कॉन्सेप्ट है उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, आगे कोई इक्वेशन आएगी ना जिसमें ये बैलेंस नहीं हुआ होगा तो वो नंबर्स मैं आपको बता दूंगा। अभी आपका काम इक्वेशन बैलेंस करना नहीं है, अभी आपको ये सीखना है कि बाकी पार्ट्स कैसे हो रहे हैं। जी बेटा, बाकी बच्चों की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया अभी तक। मोहम्मद फरजाम, शायान अहमद, सैयदा राहीन हसन, जहांजेब अली, कहाँ तक पहुंचे बेटा? अफाफ, क्वेश्चन 1 नहीं हुआ आप लोगों से अभी तक क्या? जी बेटा, स्टेटस अपडेट करते रहे, मैं देख रहा हूँ कौन एक्टिव है। अच्छा बेटा, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 पे आ चुके हैं, तो जरा ये क्वेश्चन 2 पार्ट B3 देखें। देखें हो क्या रहा है। B1 में आपने मोल्स निकाले ब्यूरिट के, तो मोस्ट प्रोबेबली ऊपर KMnO4 का वॉल्यूम भी दिया हुआ होगा और कंसंट्रेशन भी दी हुई होगी, जैसे मैं वर्कशीट में काम करा रहा था। जब सबसे पहले उस चीज के मोल्स निकालते हैं जिसकी कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दी हुई, वो KMnO4 के ऊपर दी हुई होगी। उसके बाद मोल रेशियो से आपने आयरन 2 के मोल निकाले, तो जो आपका पार्ट B1 का आंसर आएगा वो B2 में आप मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। पर ये मोल्स आयरन के कॉनिकल फ्लास्क में 25 cm क्यूब में। उसके बाद ऊपर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इस्तेमाल हुई भी है 250 cm क्यूब। तो एग्जामिनर जरूरी नहीं है कि ओ लेवल की तरह लिखकर दे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeSO4 इन 250 cm क्यूब, जरूरी नहीं है वो ये लिख कर दे, क्योंकि अगर आप ऊपर देखें तो उसमें लिखा हुआ है 3.4 ग्राम ऑफ FeSO4.XH2O was dissolved in water to form 250 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, बीच में बस एक लाइनर है, तो वो इसको रिफ्रेश करके लिख देता है थोड़ा सा, क्योंकि वो चाहता है क्या थोड़ा अपने दिमाग को खोलें। अगर उसने 250 मेंशन नहीं किया हुआ तो बच्चे को बताना चाहिए कि 3.4 ग्राम का अगर जिक्र आ रहा है तो वो 250 में मौजूद है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट कि उसने 250 cm क्यूब में मेंशन किया, वो कह रहा है 3.4 ग्राम में कितने मोल्स थे। तो भाई 3.4 ग्राम कितने वॉल्यूम में पड़ा हुआ है? 3.4 ग्राम आगे 250 में पड़ा हुआ है, तो ये 250 में ही निकालने को कह रहा है मोल पार्ट 3 में। ये कॉमन एरिया जहाँ पे आके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। तो बच्चों को आदत होती है कि 25 cm क्यूब के बाद कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा 250 cm क्यूब। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में 250 cm क्यूब लिखा, वो उस मास के बारे में भी बात कर सकता है जो कि उसने 250 cm क्यूब में डाला। ये भी एक तरीका है लेवल्स में 250 cm क्यूब वाले मोल्स पूछने का।
जी बेटा, एनी इश्यूज इन क्वेश्चन नंबर 2? जो भी कुछ बच्चे अभी तक क्वेश्चन 3 पे नहीं जा पा रहे, सिर्फ 2 बच्चों का मैसेज आया है कि दे आर ऑन क्वेश्चन 2 राइट नाउ। जी क्या स्टेटस है, जरा बताएं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन 3 आपने कर लिया था, उसको स्किप कर दें, क्वेश्चन 4 पे आ जाएं। क्वेश्चन 4 थोड़ा सा मुश्किल है, ये बैक टाइट्रेशन है, याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है ना, ये आपका एक्सेस में यूज हुआ हुआ है। ये बैक टाइट्रेशन है, बहरहाल जब आप उसको पढ़ेंगे। नहीं बेटा, आप अपना काम करते हैं, बच्चे ऐसे करते रहते हैं। बचिए क्वेश्चन 3 स्टार्ट करें, 4 स्टार्ट करें।
अच्छा बेटा कहाँ तक पहुंचे क्वेश्चन 2 इसके अंदर, इस क्वेश्चन में एमआर आ गया आप लोगों के पास 400 के करीब 399.7। क्योंकि आज के लिए आप यहीं तक रुकिएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने क्लास लीव की है, तो मैंने स्कूल से कहा है कि उन्हें ज़रा कॉल बैक करेंगे उन्होंने क्लास क्यों लीव की है बीच में। तो देखिए बेटा, अगर ऑनलाइन टास्क है तो उसके अंदर सबको इक्वली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ये पार्ट ऑफ लर्निंग है हर वक्त। सिर्फ ये नहीं होता कि टीचर एक्टिव रहे, स्टूडेंट्स को भी रिस्पॉन्स करना होता है। पार्ट 4 कराना है। अच्छा, पार्ट 4 में आपसे पूछा कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ अमोनियम आयंस इन द सैंपल ऑफ डबल सॉल्ट। इससे पहले आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल निकाले थे बेटा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने अमोनिया से रिएक्ट किया था, तो आपको पहले इक्वेशन लिखना पड़ेगी खुद से। इक्वेशन इसमें कहीं नहीं दी हुई, इसलिए मुश्किल है। आपको खुद HCl और अमोनिया की इक्वेशन लिखना पड़ेगी। HCl प्लस अमोनिया प्रोड्यूसिंग अमोनियम क्लोराइड। तो यानी कि जितने HCl के मोल थे उतने अमोनिया के मोल थे, ठीक है। अब जो अमोनिया प्रोड्यूस हुई थी वो कैसे प्रोड्यूस हुई थी? अब अमोनिया कितनी है, वो यहाँ पे जो इक्वेशन थी बैलेंस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्मिंग अमोनिया प्लस वाटर। तो अमोनिया के मोल और अमोनियम आयन के मोल भी बराबर थे। तो बेटा आपके पास x की वैल्यू आ गई, क्योंकि देखो पहले आपने HCl के मोल निकाले। HCl के मोल आर इक्वल टू अमोनिया एंड अमोनिया के मोल आर इक्वल टू अमोनियम आयन, ठीक है। ये सीक्वेंस चल रहा है। तो अगर आप आंसर में देखें तो पार्ट 3 का जो आंसर होगा वो पार्ट 4 का आंसर होगा। ये देखें, पार्ट 3 का आंसर है वही पार्ट 4 का आंसर है। जो बच्चे थोड़ा सा पीछे हैं अभी इस क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन 4 तक कर लीजिएगा। कल हम 5 से स्टार्ट करेंगे सब लोग एज अ क्लास। आज मैं यहाँ तक रोक रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 5 से हमने कल स्टार्ट करना है। इसी तरह बेटा थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ेंगे। तो आपने इसमें साथ देना है। इस किसी ऐसे स्टूडेंट को ना देखें जो कि लीव कर रहे हैं। हर एक की अपनी जर्नी है, ठीक है। आपका अपना ग्रेड है, हर बच्चे का अपना ग्रेड है, ठीक है। तो चलें आज यहीं तक रोकते हैं, बाकी क्वेश्चन 5 से कल स्टार्ट करेंगे। इवन अगर आपको क्वेश्चन 4 में कोई प्रॉब्लम हो तो कल क्लास के शुरू में आप पूछ सकते हैं दोबारा। बेटा जब आप जा सकें अब्दुल्ला ले लीजिएगा, और अगर आप नहीं आ सकते तो जब कॉलेज खुले तब आके ले लें, कोई इशू नहीं है।